हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और पिछले वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि हम जो है बेसिकली अपने कंपोनेंट को स्लिम रखेंगे और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक है वो सारे हैवी लॉजिक कहाँ पे जाएंगे, कार्ड स्लाइस के रिड्यूसर में जाएंगे। यानी रिड्यूसर हम यूज़ करने वाले साइड इफ़ेक्ट फ्री कोड रखने के लिए, जो कि अच्छी जगह है क्योंकि आप बेसिकली आप अपना लॉजिक को सेंट्रलाइज रख रहे हैं, राइट। और आप कंपोनेंट को सिर्फ वही करने दे रहे हैं जो वो डेटा रिक्वेस्ट करना चाहेगा या अपडेट करना चाहेगा, राइट। लेकिन हम साथ ही साथ एक चीज़ और करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि ठीक है, हमने रिड्यूसर को फैट रखा और अपने कंपोनेंट को स्लिम कर लिया, लेकिन हमारा मेन टास्क क्या था कि हम अपने डेटा को सिंक करना चाहते हैं फायरबेस के साथ। यानी हम डेटा पोस्ट करना चाहते हैं, राइट। यानी जब भी मैं कोई चेंज करूँ बेसिकली, तो ये डेटा यहाँ पे फायरबेस में जाना चाहिए, राइट। अप्रोच हम यहाँ पे वही रखने वाले। हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट को एक्शन डिस्पैच करने देंगे जो भी यूज़र यहाँ यूआई पे करेगा, राइट। उसके बाद मैं रिड्यूसर को डेटा ट्रांसफॉर्म करने दूंगा और उसके बाद जब रिड्यूसर मेरा डेटा या लॉजिक जो परफॉर्म करके डेटा ट्रांसफॉर्म करेगा और उसके बाद स्टेट अपडेट कर देगा, फिर मैं जो मेरा अपडेटेड स्टेट है ये सिंक करूँगा अपने डेटाबेस के साथ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, आप बेसिकली रिक्वेस्ट कहीं से भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं चुनूँगा ऐप जेएस में मैं यू सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिकली यूआई का जो स्टेट है वो एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कार्ट का भी स्टेट एक्सेस करूँगा। आपको पता है कार्ट का स्टेट किस पे है, ये index.js में जाएंगे तो आप देखिए कार्ट नाम का की है, इस पर मेरा स्टेट अवेलेबल है, राइट। जैसे यूआई का किया वैसे कार्ट का हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ सेलेक्टर यूज़ करूँगा और यहाँ पर यूज़ सेलेक्टर में मुझे पास करना पड़ेगा स्टेट एक फंक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्टेट डॉट कार्ट करूँगा, इससे मेरा जो कार्ट के रिलेटेड स्टेट है आ जाएगा और यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर लूँगा कार्ट के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे यूज़ सेलेक्टर क्या करता है आपको पता है, यहाँ बेसिकली यूज़ सेलेक्टर डेटा देने के साथ साथ सब्सक्रिप्शन भी सेट करता है। जब भी आपका स्टेट चेंज होगा, यानी अगर आप डेटा चेंज करते हो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस या फिर कुछ भी अगर ऐड करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये सब्सक्रिप्शन सेट है तो यानी कि आपका कार्ट अपडेटेड रहेगा या कार्ड पे वैल्यू आती रहेगी। लेकिन आप उसको ऐसे नहीं सुन सकते, राइट, यहाँ पे, क्योंकि जब ये वैल्यू आएगा इसका मतलब ये नहीं कि कंपोनेंट रिफ्रेश होगा। आपका ये कोड कब रन होगा, जब भी आपका कंपोनेंट रिफ्रेश होगा, रीवैल्यूट होगी, राइट। सो हम यहाँ पे डेटा नहीं सुन सकते क्योंकि इवन दो यहाँ पे डेटा नया आएगा लेकिन ये कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं कर रहा, तो अपना ये कोड रन ही नहीं करेगा, है ना। कंपोनेंट जब भी रिवैल्यूट होगा, कब, जब आपका स्टेट चेंज होगा जो भी है, तो लाइन बाय लाइन कोड आती है, इसलिए अपना कोड रन करेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस पे नया डेटा आता है। तो मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, इसका वैल्यू मॉनिटर करना चाहता हूँ, यानी ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, राइट। इसके लिए आपको पता है मैं क्या इंपोर्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम क्या, रिएक्ट पैकेज। और आपको पता है क्या, ये है यूज़ इफेक्ट, राइट। साइड इफेक्ट परफॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका यूज़ इफेक्ट, क्योंकि मैं इसके अंदर HTTP कॉल करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट कॉल कर दूंगा, सिंपल। इसके अंदर पास करना होता है एक फंक्शन, मैं एरो फंक्शन पास करूँगा और एक डिपेंडेंसी जिसको ये मॉनिटर करेगा। तो मैं कह रहा है जब भी कार्ड का वैल्यू चेंज हो ये फंक्शन को रन करो, ठीक है, जो मैं इसके अंदर पास कर रहा फर्स्ट पैरामीटर पे। अब यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे फेच ऑपरेशन करूँगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर मुझे फेच API में पैरामीटर पास करनी रहती है जो कि URL हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और फिर आपको पता है ऑलरेडी हमने फायरबेस यूज़ किया है। इसके बाद आपको देना होता है एक फ़ाइल का नाम JSON के साथ, ठीक है। तो मैंने cart.json लिखा जिसमें कि मेरा डेटा सेव होगा। और मैं, आपको पता है फेच अगर आप सिंगल पैरामीटर दे रहे हो यानी कि डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे डेटा गेट नहीं करना, मुझे भेजना है। और यहाँ पे मुझे पास करनी होगी कि ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मेथड जो यूज़ करूँगा मैं पुट कर रहा, पोस्ट नहीं, क्योंकि बेसिकली मैं जो लॉजिक है सब UI पे परफॉर्म कर रहा हूँ और बैकएंड को यूज़ कर रहा हूँ डेटा रखने के लिए। यानी कि मैं जो भी डेटा है वो मंगाऊँगा, ठीक है, और फिर अपने UI पे चेंज करूँगा और एज इट इज़ भेज दूँगा अपने सर्वर को सिंक करने के लिए। यानी कि मैं जब भी ऐड कर रहा हूँ तो ये ऐड का रिक्वेस्ट सर्वर को नहीं जाएगा, ये क्या होगा, ऐड एक डिस्पैच करेगा एक्शन जो हमारे कंपोनेंट में होगा, राइट, यहाँ पर ऐड, और ये भेजेगा रिड्यूसर को, रिड्यूसर चेंज करेगा, है ना, डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करेगा या जो भी लॉजिक है ट्रांसफॉर्म करेगा, जैसे कि यहाँ पे कार्ड स्लाइस के अंदर। और फिर ये स्टेट को अपडेट करेगा। जब स्टेट को अपडेट कर देगा फाइनली, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐप जेएस में वही चीज़ लिसन कर रहे हैं, राइट। अगर मेरा कार्ड चेंज होता है ज़रा सा भी, तो मैं एग्जैक्ट कार्ड का जो डेटा एग्जैक्ट फॉर्मेट में भेज रहा किसको, सर्वर साइड को, यानी बैकएंड को, यानी फायरबेस को। तो मैं बॉडी में क्या करूँगा, JSON.stringify, और आपको पता है JSON में ही हम लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सर्वर साइड के साथ, या फिर XML। तो मैं यहाँ पे JSON यूज़ कर रहा और सीधा ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकता, आपको पता है, और मैं यहाँ पे कर दिया, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही आपका स्टेट अपडेट होगा, यानी कि जैसे ही आप ऐड वैड करोगे या माइनस प्लस, तो क्या होगा, एक्शन डिस्पैच होगी, रिड्यूसर के पास जाएगा, रिड्यूसर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना करेगा, स्टेट को अपडेट करेगा। जैसे स्टेट अपडेट होगा मैं क्या करूँगा,
जो मेरा करंट स्टेट है उसको उठाऊंगा, लेटेस्ट स्टेट, और सर्वर को भेज दूंगा। पोस्ट कब करता, लेट्स से मैं मेरा सर्वर बेसिकली सब मेंटेन कर रहा है, मैं सिर्फ ऐड करते जा रहा, सर्वर डिसाइड कर रहा है कि अच्छा एग्जिस्टिंग है उसमें ऐड करूँ या हटाऊँ, लेकिन ये मैं कर रहा, यूआई कर रहा है, इसलिए मैं फाइनल डेटा भेज रहा। इसके बाद क्या होगा, अगर मैं चेक करूँ, अभी मैं रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पे डेटा नहीं है, और जैसे ही फर्स्ट टाइम, अच्छा एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ना मेरा जो डेटा है फर्स्ट टाइम ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है शुरू में मेरा कार्ट ब्लैंक रह रहा है। अगर लेट्स से मैं अब ऐड करूँ, ठीक है, और मैं कार्ट में लेट्स से अभी 2 मैंने ऐड किया, ठीक, एक क्वांटिटी, अगर अब मैं देखूँ तो देखिए मेरा सब चीज़ सही दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मैं पेज रिफ़्रेश करूँगा फर्स्ट टाइम मेरा क्या डेटा रिप्लेस हो जाता है, राइट। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हो, अगर मैं डेवलपर टूल में जाऊँ नेटवर्क में, तो आप देखोगे कि जो रिक्वेस्ट यहाँ पे डिस्पैच कर रहा, राइट एक्शन, और एग्जैक्ट जो मेरा कार्ट का स्टेट है, यानी मेरा एप्लीकेशन का कार्ट का स्टेट है, वही कार्ट का स्टेट यहाँ पे जाती है एज अ पेलोड। तो 2 ऑब्जेक्ट है, टोटल क्वांटिटी 2 है, राइट। यही मेरे कार्ट का स्टेट भी है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा, रिप्लेस कर रहा, यानी पुट कर रहा। जो डेटा जाएगा यहाँ से अपडेट होके वहाँ एज इट इज़ सेव हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ मैं वहाँ अपेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरा अपेंड और सारा चीज़ मैं यूआई में ही हैंडल कर रहा, राइट। अब एक चीज़ और फिक्स करना है कि लेट्स से मेरा एप्लीकेशन रिफ्रेश होती है, तो आप देखते हो कि कैसे ये डेटा वापस चला जाता है, यानी कि मुझे जब एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम इनिशलाइज हो, यानी रिफ्रेश या फिर फर्स्ट टाइम आए को यहाँ पे, तो मैं उस समय एक्शन डिस्पैच नहीं करना चाहता जो यहाँ पे हो रहा है, जो ब्लैंक जा रही है। मैं क्या करना चाहता हूँ, सेकंड टाइम से करना चाहता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे एक फ्लैग यूज़ करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा कंपोनेंट के बाहर, ताकि ये ओनली वन टाइम चले, यानी जब फर्स्ट टाइम आपका एप्लीकेशन लोड हो और ये फाइल रन होगी तभी ये वेरिएबल सेट होगा, ठीक है। इसका नाम दे रहा है इज़ इनिशियल, कैमल केस यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने क्या दिया, इज़ इनिशियल को ट्रू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा यूज़ इफेक्ट के अंदर, क्या मेरा इज़ इनिशियल ट्रू है, अगर है तो रिटर्न कर देंगे, मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। ये चीज़, क्योंकि मुझे पता है जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन लोड हो तो ये ट्रू रहेगा, और अगर ये ट्रू है तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी रन हो, तो कैसा है कि हर बार ट्रू रहेगा तो हर बार रिटर्न हो जाएगी, राइट। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम भेजना चाहता हूँ, यानी नेक्स्ट टाइम कब रन होगा, फर्स्ट टाइम कब रन होगा, जब इस पर इनिशियल स्टेट सेट होगी, यानी जो मैं पास कर रहा हूँ, और यही डेटा आप देख रहे हो बेसिकली यहाँ पे जा रही थी, राइट। सो ये इनिशियल डेटा सेट होती है तो ये कॉल हो जाता है और ये डिस्पैच हो जा रही थी, राइट। यूज़ इफेक्ट चल रहा था, फिर 6 पे चल जा रही थी। तो मैं इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, इनिशियल ट्रू, और जब भी ट्रू रहेगा ये रिटर्न कर देगा, लेकिन ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, इज़ इनिशियल को फॉल्स कर देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम ये कंडीशन फॉल्स रहे तो नीचे कोड जाए, राइट, नीचे मेरा एग्जीक्यूशन फ्लो होगी। वरना क्या हो जाएगा, अगर मैंने फॉल्स नहीं किया तो हर बार ये ट्रू मिलेगा इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये तो कोई चेंज नहीं कर सकता जब तक आप कुछ करोगे नहीं, और ये ओनली वन टाइम रन होगी, है ना। ये जब फर्स्ट टाइम सेट होगा तो हमेशा ट्रू रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ फॉल्स कर दिया। और आप ये कर सकते हो, फंक्शन के बाहर के वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो जो आउटर स्कोप में, राइट। तो ये यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगी। उसके बाद रिटर्न, अब फर्स्ट टाइम चला तो ट्रू ट्रू, हाँ, उसके बाद फॉल्स हुआ, फिर रिटर्न हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से चला जब मैंने स्टेट चेंज किया, राइट, खुद से ऐड टू कार्ट करके। तो फर्स्ट टाइम चला था इनिशियल स्टेट के लिए, सेकेंड टाइम मेरे कारण चलेगा और स्टेट अपडेट होगी। यहाँ पे सिलेक्टर सब्सक्रिप्शन सेट किया तो डेटा चेंज होगी। यूज़ इफेक्ट क्या करेगा, इसको वापस रन करेगा फंक्शन को, ये पूरा फंक्शन, और यहाँ पे चेक होगी इज़ इनिशियल। तो बेसिकली अब तो मैंने फॉल्स कर दिया था पिछली बार ना, एक बार चल चुका है, इसके अंदर फ्लो नहीं जाएगा, ये बाहर ये यहाँ से स्किप होके यहाँ चला जाएगा, राइट। तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, कोई रिटर्न नहीं होगा यहाँ से, इसलिए अपना नेक्स्ट टाइम फेच चल रहा है और बिना कोई प्रॉब्लम के डेटा भी रिप्लेस नहीं हो रही है, राइट। लेट्स से मैंने कार्ड ऐड कर दिया और ये देखो है ना, मेरे कार्ड में डेटा है। लेट्स से मैं रिफ्रेश करता हूँ कितनी बार, यहाँ से मेरा डेटा लॉस हो जा रहा है, मैं गेट करके यूज़ करूँगा, लेकिन हाँ मेरा डेटाबेस से डेटा नहीं जा रहा, राइट, चाहे कितनी बार भी रिफ्रेश करूँ। तो ये एक तरीका है जिससे कि मैंने बेसिकली इफ चेक लगाकर एग्जीक्यूशन को रोक दिया और रिटर्न कर दिया फर्स्ट टाइम के लिए। अगला चीज़ जो है बेसिकली फेच के ऊपर मैं रिस्पॉन्स और एरर भी देखना चाहूँगा, तो आप यहाँ पे बेसिकली देन ब्लॉक और इसके साथ कैच ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहता हूँ, असिंक का वेट। लेकिन असिंक का वेट जब हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम असिंक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारा यूज़ इफेक्ट का फंक्शन है, राइट, ये चीज़। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे असिंक लगा दें और चल हो जाए सब कुछ, नहीं, ये गलत तरीका है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कॉन्स्ट और लेट्स से इसका नाम दे रहा है सेंड कार्ट डेटा, राइट। और ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन और ये मेरा असिंक फंक्शन रहेगा, ठीक है, ASYNC। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको मूव कर दूँगा, ठीक है,
मूव कर दिया। अब यहाँ पे कैसा है, ये इसके आगे मैं अवेट लगा सकता हूँ, राइट, क्योंकि मैं असिंक यूज़ कर रहा, असिंक फंक्शन है हमारा। मैं इस डेटा के लिए रुक सकता हूँ और इस डेटा को स्टोर करूँगा किसके ऊपर, रिस्पॉन्स के ऊपर, राइट, ये चीज़ें। अब मेरा क्या है, अगर मेरा रिस्पॉन्स ओके नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, ओके प्रॉपर्टी फॉल्स बताएगी, राइट। और लेट्स से यहाँ पर ओके नहीं है, ठीक है, यानी कि नॉट ओके, तो हमें कुछ एरर बतानी पड़ेगी क्योंकि फेच एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट एरर नहीं बताता स्टेटस कोड के साथ। सो मैं कस्टम एरर थ्रो करूँगा, न्यू एरर, और यहाँ पे आप बोल सकते हो फेल्ड, स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहा, फेल टू सेंड कार्ड डेटा, राइट, ऐसे करके आप अपना कुछ भी कस्टम मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पर। सो फेल टू सेंड कार्ड डेटा, ठीक है। रिस्पॉन्स अगर ओके नहीं है, अगर कोई भी एरर आता है तो थ्रो हो जाएगी न्यू एरर, उसके बाद मेरा एग्जीक्यूशन नीचे नहीं जाएगा, राइट। और लेट्स से सब कुछ ओके है तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स को रीड करना चाहूँगा और उसके बाद एज अ जेसॉन, और फिर मुझे मिलेगा ऑब्जेक्ट। इसके आगे अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि डॉट जेसॉन प्रॉमिस है, तो इस अवेट नहीं लगाएंगे तो नीचे चला जाएगा एग्जीक्यूशन और एरर आएगी फिर हमें। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स डेटा, कोई भी वेरिएबल पे RESPONC रिस्पॉन्स डेटा पे मैं होल्ड कर लूँगा डेटा, राइट। सो मेरा फंक्शन रेडी है, अब इसे कॉल करना पड़ेगा, राइट्स, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं नीचे कॉल करूँगा जस्ट स्पेस देकर सेंड कार्ड टू डेटा, राइट। इसके साथ साथ कोई भी अगर एरर आती है इसमें तो हैंडल करना पड़ेगा। सो मैं कैच ब्लॉक यूज़ करूँगा, ठीक है। अब इसमें कैसे भी एरर हैंडल होंगी, यहाँ पे मैं लेट्स से एरर ये ऐसे करके अभी के लिए प्रिंट कर रहा, बाद में इसको हैंडल करेंगे अलग तरीके से। यहाँ पे मैं एरर डॉट मैसेज दे रहा, ठीक है, मैं बेसिकली एरर ऑब्जेक्ट का मैसेज प्रॉपर्टी रीड करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा, अगर इसमें कोई भी एरर आती है इस फंक्शन में तो कैच ब्लॉक तो हैंडल करेगा ही करेगा। अगर स्टेटस रिलेटेड एरर आती है, ठीक है, या स्टेटस रिलेटेड एरर है, रिस्पॉन्स रिलेटेड एरर, तो ये हैंडल करेगा, ठीक है। यहाँ से हम खुद थ्रो कर रहे हैं और यहाँ पे हम एरर मैसेज रीड कर रहे हैं। अगर अब मैं इसको रन करूँगा चेक करने के लिए, सो लेट्स से फर्स्ट टाइम तो रन होगा नहीं कोई, और लेट्स से मैं अब करूँगा तो अभी तो सही काम करेगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर कोई एरर नहीं कर रहा। लेट्स से मैं जानबूझ के कोई एरर करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर जेसन्स कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा और लेट्स से ऐड टू कार्ट करके देखता हूँ, ये फेल्ड होगा, और कंसोल पे चेक करूँगा फेल टू फेच, राइट। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर अगर आप पोस्ट पुट यूज़ कर रहे हो तो ये वाली एरर आती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट, तो आपको जो एरर हम दे रहे हैं वो आएगी। यहाँ पे रिफ्रेश, ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे देखिए फेल टू सेंड कार्ड डेटा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो एनीवे अपनी एरर तो हैंडल हो जा रही है, राइट, जो हमें चाहिए था, और एक्जैक्टली सही काम कर रहा है। रिफ्रेश करके ऐड टू कार्ट, सो यहाँ पे देखिए, है ना। तो ये एक एरर खुद जो हमें ब्राउज़र दे रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो चुका है और मैं क्या करूँगा, ये वापस फिक्स कर दूँगा, सो अपनी एप्लीकेशन फिर से सही काम करेगी। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे हम बेसिकली स्टेट को अपडेट करने के बाद हम HTTP रिक्वेस्ट को कर सकते हैं ताकि हमारा जो स्टेट है सर्वर साइड भी सिंक रहे, राइट। तो उसके लिए हमने app.js में यूज सेलेक्टर यूज़ किया और हमने स्टेट को बेसिकली सब्सक्राइब किया यहाँ पर, जो मेरा कार्ड का स्टेट है, और यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ किया। जब भी स्टेट चेंज होगा तो मैं यहाँ पे बेसिकली HTTP फायर कर रहा हूँ, राइट। साथ ही साथ मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा, इसके लिए मैंने फ्लैग लगाया। सो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक कस्टम नोटिफिकेशन कॉम्पोनेंट बनाएंगे और फिर हम एरर थोड़ा हैंडल करेंगे। बेसिकली उस एरर का जो स्टेट है चाहे तो हम यहाँ पे खुद से रख सकते हैं यूज़ इफेक्ट यूज़ स्टेट में, या फिर हम अपना जो UI का स्टेट है, आपको पता है, राइट, यहाँ पे जो हमने बनाया स्पेसिफिक फॉर UI, तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।